हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्टॉक फॉर टुमारो, जहां पर हम डिस्कस करते हैं अलग अलग स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनाविजन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज के दिन स्टॉक ने अपर सर्किट पे क्लोज दिया है और 5% उठकर 174 रुपये पे क्लोज दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले या एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं डायनाविजन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। डायनाविजन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर इसके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो द कंपनी यूज टू डील इन टेलीविजन्स, बट सिंस 2004 इट लीज्ड आउट इट्स एंटायर फैक्ट्री प्रीमिसेस टू मैसेज अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यानी दोस्तों, 2004 में इसने जो अपनी फैक्ट्री का प्रीमिसेस था वो अपोलो हॉस्पिटल को लीज पे दे दिया था। कंपनी इज करंटली एंगेज्ड इन लीजिंग ऑफ इट्स ऑन प्रॉपर्टी एंड इज नॉट एंगेज्ड इन अदर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। कंपनी वाज अ लॉस मेकिंग एंटाइटी बट इन फाइनेंशियल 2022 it has wiped off its entire carry forward losses and turned profitable and management looking for a right opportunity to make the company operational। मतलब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो लीज पे देना शुरू कर दिया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद इसने अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया और एक प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट उभर कर आई। तो दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम द रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 80% और इंटरेस्ट इनकम ऑफ रेंटल डिपॉजिट रिसीव्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 6% एंड अदर इनकम 14%। तो ये 3 तरह के रेवेन्यू इसके यहाँ पे जनरेट होते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में, तो स्मॉल कैप की ये कंपनी 66.7 करोड़ का मार्केट कैप लिए बीएसई में रजिस्टर्ड है। इसका पी रेशो जो है वो 13.20 है। आरओसी की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो है 169%। अभी ये स्टॉक 174 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाइक जो है इसका वो है 221 रुपये। अगर 52 वीक लो की बात करें दोस्तों तो वो है 120 रुपये। 24.7 रुपये इसकी बुक वैल्यू है और रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 124% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए दोस्तों तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का कोई डिविडेंड नहीं दिया है। इस स्टॉक की फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। अगर दोस्तों इसके इन्वेस्टर्स पैटर्न की बात करें तो डीआईज का तो मेरे ख्याल से एफआईज का तो कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर देखें तो प्रमोटर्स ने एक अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक में बना रखी है 55.38% की। एज आई डिस्कस, डीआई ने किसी भी तरह का कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा रखा है, एफआईज ने भी अपने पैसा इसमें नहीं लगा रखा। गवर्नमेंट ने 0.03% के शेयर्स अपने नाम किए हुए हैं। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर 44.60% की रही है। अगर क्वार्टर्स नंबर की बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2022, सितंबर 2022, जून 2022 में लगभग सेम सेल रही है 1.93 करोड़ रुपए की। एक्सपेंसेस में भी दोस्तों कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, जब सेल ही नहीं है तो इनके एक्सपेंसेस भी नेग्लिजिबल हैं 0.38 करोड़ रुपीज़ के, यानी 38 लाख रुपए के। अगर बात की जाए दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो जहाँ सेल 1 करोड़ 93 लाख की है वहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 1.55 करोड़ रुपए का है, यानी 1 करोड़ 55 लाख रुपए का। अगर बात की जाए दोस्तों अदर इनकम्स की, तो अदर इनकम इनकी 24 लाख की इनकी अदर इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर से जस्ट हाफ है। इंटरेस्ट दोस्तों 10 लाख का इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन की अगर बात की जाए दोस्तों तो डेप्रिसिएशन 0.04 करोड़ रुपीज़ का है। अगर बात की जाए दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 30 लाख का जो है इस क्वार्टर में इन्होंने अपना प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.62 करोड़ रुपए का था, यानी 62 लाख रुपए का था। अगर बात की जाए दोस्तों इनके अर्निंग पर शेयर की, तो वो है 3.32%। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। क्वार्टर नंबर्स तो हमने देख लिए हैं कि मिले जुले कुछ अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ना कोई सेल इसमें अच्छी है और सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अपना ऑलमोस्ट सारा डेट ये चुका चुकी है। अगर कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए दोस्तों तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.04 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट एनी डिविडेंड। इसने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया है। द कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर सेल ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल के नाम पे तो कुछ ही नहीं है यहाँ पे,
तो जो सेल ग्रोथ है वो 7.10% है पिछले 5 ईयर्स में। तो पुअर सेल ग्रोथ जो है इसमें हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में स्टॉक की जो मूवमेंट है अगर उसकी बात करें दोस्तों, तो इसकी चार्ट की स्टडी हमें करनी पड़ेगी। आज के दिन दोस्तों स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक ने आज के दिन अपना जो है 5% का लोगो रिटर्न दिया और एक अपर सर्किट में क्लोज हुआ। दोस्तों जो ये कंपनी है लगातार इसका शेयर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है। अभी अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो कल के दिन स्टॉक के अंदर एक हमें थोड़ी सी लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले स्टॉक में लगातार 3 दिनों तक अपर सर्किट दिया है। अभी ये स्टॉक जो है दोस्तों 173 के अपने छोटे से रजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स कुछ ऐसा फंडामेंटली कुछ कह नहीं सकते। ये स्टॉक्स जो होते हैं ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे इनके अंदर वॉल्यूम आता है, मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ा प्राइस बढ़ गया, वॉल्यूम गिर गया, इनमें लोअर सर्किट लगने लग गया। आप जैसे चार्ट को देख भी सकते हैं। तो एक इन स्टॉक्स में एक पंप एंड डंप की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों एक अच्छी खासी मोटी अमाउंट इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता। अगर आप कुछ अपनी अमाउंट के साथ जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं, अगर उसके साथ आप ट्रेड करना चाहें तो उसको एज अ गैम्बलिंग बोलेंगे, तो वो आप इस स्टॉक के साथ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।